नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम मार्केटी, कैमरामैन रोशन शुक्ला के साथ पता नहीं कब तक से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक भाई। अब इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। बताइए। हैदर अली। जी, हैदर अली है। हम हैदर अली से अब कुछ बात करेंगे। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटी है जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी, आपने सही सुना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सबसे पहले इन्हें मलेरिया हुआ, मलेरिया के बाद इन्हें डेंगू हुआ, डेंगू के बाद इन्हें कोरोना वायरस ने जकड़ा, और जब ये ठीक होकर जा रहे थे तो इन्हें कोबरा ने डस लिया। तो भाई साहब, आप बताएंगे आपको कैसा लग रहा था उस वक्त? सर फिलहाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यार देखो, लाइव लाइव चलता है, देखो कुछ न्यूज़ बनाने बेकार। आप कैसे बोल देंगे जब मेरे को पता है ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है? तो हमारा लाइफ है, मेरे को पता रहेगा कि मेरे से ज़्यादा आपको जानकारी रहेगा। नहीं, आपको कोबरा ने डसा था ना? डसा नहीं था, सूंघ कर चले गया था, देख कर भाग गया था। सूंघ कर चला गया था मतलब वो मेरे पास आया तो वो आने से पहले हम दूर भाग गए थे ना, इसलिए वो चले गया। वो नहीं तो हम आखिर दोनों में कोई एक को तो जाना ही था। कोबरा ने इनको व्हाट्सएप में एसएमएस किया था कि मैं आ रहा हूँ, तो ये दूर चले गए थे। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं व्हाट्सअप नहीं, जैसे कि सामने हम देख ले तो अब हम उसको दावत थोड़ी देंगे कि आइए मेरे पास, आइए आइए। हम देख कर भागेंगे ही ना। अब उसको छेड़ेंगे तो वो मेरे को छेड़ेगा, काटेगा। मगर 14 दिन आप क्वारंटाइन में थे। मगर हाँ, वो बात सही है, थे, मगर उसके बाद सही हो गए। तो कैसा रहा आपका क्वारंटाइन का एक्सपीरियंस? उसमें जैसे कि ऐसा है कि अच्छा ही लगा है। बस ये है कि दाल चावल मिला है, मीट मछली ये सब तो नहीं मिला है। फ़िलहाल ये सब नहीं दे सकते हैं, तो अचार तो कम से कम दे सकते हैं। देखिए भाई, की ये है कि इनको अचार तक नहीं किया गया। बताइए, ये है हमारी सरकार। एक आम जनता अचार खाना चाहती है मगर उनको अचार नहीं मिल पा। और मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि एक दिन इनको बीड़ी पीने की इतनी तलब मची, इन्होंने अस्पताल से भागकर, क्वारंटाइन से भागकर, दीवार फांदकर 3 किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने दुकान में बीड़ी पी। कितने में बीड़ी मिली थी सर आपको? वो टाइम में तो एक बीड़ी का 12 रुपया था, एक पीस। देखिए, लूट मचा रखी है। 12 रुपए की एक बीड़ी। एक आम इंसान, एक आम आदमी कैसे जिएगा, आप बताइए। मैं जनता से जवाब जानना चाहता हूँ। जी, और मैं बताना चाहूँगा हमारी जनता को कि जहाँ पे ये बीड़ी पी रहे थे, इन्होंने बीड़ी पी, बीड़ी पीने के बाद जो है दुकान में बीड़ी पी के फेंक दी थी, मगर इनको पता नहीं था कि वो बीड़ी बुझी नहीं है, मगर और वो दुकान में आग लग गई। आग लगने के कारण एक बकरी की मौत हो गई। अब उस बकरी की मौत का जिम्मेदार कौन है? हमारी निकम्मी सरकार, या बीड़ी ना प्रदान करने वाली हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, या हमारे ये बीड़ी मारने वाले भाई? बताइए सर। देखिए हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है। अभी ये इसमें गलती है तो मारेंगे सरकार की। बीड़ी पीना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बीड़ी पीना। हाँ, जरूरी है बीड़ी। हाँ, जब बहुत ज़रूरी है। और मैं इनको आपको ये भी बताना चाहूँगा, भाई साहब जो अपने विचार यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं, मतलब तो ये, और हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि बीड़ी आपको ऐसे नहीं मिल रही थी, दुकान वाले ने मना कर दिया। इन्होंने ज़बरदस्ती दुकान वाले की लुंगी तान दी, कहा लुंगी हम घर ले जाएंगे अगर हमें बीड़ी नहीं दी तो। आपने ऐसा क्यों किया? हम ऐसा इसलिए किया भाई, जब दुकान खोल के रखा है तो जब कस्टमर आता है तो देना पड़ेगा। दुकान में रख के क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे कि बीड़ी क्यों बेच रहा था। तो वो तो सरकार को देखना चाहिए ना, दुकान खुला क्यों है। मेन चीज़ सबसे बड़ा बात है, दुकान खुला क्यों है। जब दुकान खुला है, दुकान में सामान है, तो जब कस्टमर आता है तो देना चाहिए। जब दुकान में सामान नहीं है तो वो टाइम में बोलना चाहिए कि हाँ भाई सामान नहीं है। मगर जब मैं उसकी लुंगी पकड़ के खींचा तो बीड़ी कहाँ से निकल गया, ये बात भी नोट करिए आप। बीड़ी कहाँ से निकल गया जब लुंगी में छुपा के रखा हुआ था। आपने बात तो एकदम पते की है। तो फिर और फिर क्वारंटाइन से छूटने के बाद आपका कैसा, मतलब सफ़र कैसा रहा? क्वारंटाइन से छूटने के बाद सफ़र कैसा रहेगा? एक ऑटो पकड़े घर आए, एक दिन रेस्ट करे, एक दिन भी कहाँ 10 मिनट 1 घंटा रेस्ट करे, उसके बाद फिर हम अपना तलाश में निकल गए। लॉकडाउन क्या, जब लॉकडाउन में दुकान बंद नहीं हुआ तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद फिर क्या बंद है लॉकडाउन में? देखिए, एक इंसान है जो इतना पीड़ित है इतनी सारी बीमारियों की वजह से, उसके बाद दिवाली आई,
दिवाली पे इन्होंने सोचा कि मैं ठीक से दिवाली मनाऊंगा, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जनता को कि दिवाली के दिन ये दिवाली मना रहे थे, इनके छोटे भाई ने आलू बम उठाकर फेंका जो कि बराबर इनके कान के बगल में आके फटा था और ये इनका एक कान का पर्दा फट गया और इनको एक कान से सुनाई नहीं देता है। आप कैसा फील कर रहे हैं, मतलब उस समय पे कान जब फट गया था आपका? ऐसा फिलहाल कान से सुनाई नहीं दे रहा है, ये सब बात तो गलत है। आप लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ से न्यूज़ मिल जाती है। अरे न्यूज़ नहीं मिलता, मेरी बात हाँ समझो बोलिए भाई। बोलिए बोलिए। अब काम धंधा चलाना करना पड़ता ना, ऐसा तो मत आप करो। अपने काम धंधा चलाने के लिए आप चाहेंगे कि हम आपके सामने आप मेरे बारे में जो बोल देंगे हम उसमें जी जी बोले, ऐसा तो नहीं तो होगा ना। आपका कान का पर्दा नहीं फटा था? नहीं फटा है, एकदम नॉर्मल है, बस ऐसा सुनाई दे रहा है आपको? एकदम सुनाई दे रहा है। कान दिखाइए। देख लीजिए। अब क्या इसके अंदर जाके देखेंगे क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, कान का पर्दा फिर भी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कान का पर्दा इनका एक्चुअली में फटा हुआ है, मगर ये इसलिए नहीं बताना चाहते ताकि इनकी शादी में रुकावट ना आ जाए, इस वजह से। कोई बात नहीं है, मतलब फिर भी एक कान से नहीं दूसरे कान से ये सुन पाते हैं बाकायदा, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अगर किसी को पसंद हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर हैदर अली फॉर द मैरिज। थैंक यू सो मच सर आपका समय देने के लिए। थैंक यू थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम मार्केटी, पता नहीं कब तक से। अभी हमारे साथ हमारे एक दोस्त जुड़े हुए हैं जिनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। भाई साहब आपका नाम बताइए। जी, रोशन शुक्ला नाम है हमारा। जी, रोशन शुक्ला इनका नाम है, तो हम रोशन जी से कुछ वार्तालाप अभी करेंगे। मैं बताना चाहूँगा अंडमान में अभी जो है बहुत घनघोर बारिश हो रही थी, हर चीज़ें डूब गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार जो है दिखाया जाए, देखिए कितना पानी भरा हुआ है। ये सब बारिश का पानी है। हाँ, सब बारिश के पानी हुआ है ये, मतलब इस तरह का मतलब बारिश आया हुआ है और ये जो है मतलब डूब गया है आखिर, मतलब पब्लिक नहीं जा पा रही है, नहीं आ पा रही है। तो हमारे ये दोस्त हैं अभी ये, 4 लोगों का झोपड़पट्टी था सर यहाँ। हाँ ये बताएं। यहाँ झोपड़पट्टी भी था। जी 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 मेरी बात जी, करेंगे, हाँ। मेरी बात करेंगे। तो अभी ये हमारे जो है भाई बताएंगे कि इनको किन किन प्रकार की परेशानियाँ हुई। बताइए सर, कैसे परेशानियाँ हुई आपको? सर देखिए, सबसे बड़ी बात कि यहाँ ये जब बारिश का पानी आप देख रहे हैं, उसके नीचे हमारा झोपड़पट्टी था और वहीं बगल में सार्वजनिक शौचालय था। तो जी, जी। दिक्कत तो ये हो रहा है कि सर हमारा घर डूबा, उसका दिक्कत नहीं है, सार्वजनिक शौचालय भी डूब गया, जिसकी वजह से अब किस तरह बताएं सर, हमें कहाँ जाना पड़ रहा है हल्का होने के लिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इंसान अगर हल्का ना हो तो ये कैसे चलेगा? दिन की शुरुआत इसी से होती है, दिन का अंत इसी से होता है। ये जीवन भी आर्ट के समान है, जिसका ना आदि है ना अंत। जो भाई साहब हैं, अभी हम अपने ये जो कुछ एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर करेंगे और मैं बताना चाहूँगा हमारी जनता को कि ये ऑटो चलाते हैं, तो ये किस तरह की परेशानियाँ इनको हुई है जो इतना बारिश आया, इतना साइक्लोन आया है। बताइए भाई साहब। क्या बताएं सर, ऑटो ही डूब गया हमारा। बस समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। लोन लेके खरीदे थे, इतना बारिश आया कि ऑटो भी डूब गया। ऑटो भी डूब गया आपका? ऑटो भी डूब गया सर। और तो सर इंश्योरेंस भी नहीं बनवाए थे उसका, हमें तो टेंशन है इंश्योरेंस वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और रोड में कुछ दिक्कत होती रही है आपको, मतलब ऑटो चलाने वक्त पे? सर बारिश की वजह से रोड बचा ही कहाँ है, रोड तो सब जलमग्न हो गया। जलमग्न हो गया, मतलब डूब गया है पानी डूब गया में? है सर, सब डूब गया है। अरे हमारे अरमान डूब गए सारे सर, अब क्या बताएं आपको। आपके अरमान डूब गए? अरमान देखिए एक काम क्या कर सकते हैं, देखिए मेरी एक बात सुनिए। क्या है कि ऐसा में ना न्यूज़ नहीं बनता है, ठीक है? तो कैसे बनता है सर? देखिए ऐसा न्यूज़ नहीं बनेगा। देखिए नॉर्मल बारिश आया, फिर डूब गया, रोड में पानी भर गया, ये सब क्या सर एक सर देखिए, आम आदमी का ऑटो डूब गया उसके, हाँ, और आप मेरा न्यूज बनाना है सर। देखिए मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात को समझिए। हम आपकी मदद के लिए ही यहाँ पे आए हम हैं। आपकी बात को समझे, लेकिन आप हमारा दर्द नहीं समझ सकते हैं। देखिए मेरी बात को समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए ऐसे में न्यूज़ नहीं बनता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोलिए कि सुबह सुबह मैं आया, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हुए थे, आपको आसमान में 4 हेलीकॉप्टर दिखाई दिए सब थे। पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का था सब। हाँ, वो चारों सब, पाकिस्तान हाँ का था। ऐसा बोलिए। चारों पाकिस्तान के थे जो नकली बादल छोड़ रहे थे। नकली बादल छोड़ रहे थे। हाँ, नकली बादल जिसकी वजह से बारिश हो मुझे रही तो लगा थी। कोस्ट गार्ड वाले थे। नहीं, नकली बादल छोड़ रहे थे जिनकी वजह से मतलब जो है बारिश हो ताकि अंडमान डूब जाए। ये पूरी पाकिस्तान की साजिश है। मतलब ऐसा बोलना है कैमरा हाँ में? हाँ, अपने ऊपर कुछ नहीं लेना है, सब पाकिस्तान के ऊपर डाल देना है। मतलब ऐसा बोलना है कैमरा? हाँ हाँ, अब मैं बोलूँगा स्टार्ट, तो आप ऐसे ही बोलिएगा, ठीक है? न्यूज़ बनाना है, कुछ बनाना नया है, मसालेदार कंटेंट बना चटपटा देंगे होना सर, चाहिए। बना देंगे सर। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ तो सर सुबह जब आप यहाँ पे आए तो हम बता मतलब रहे हैं, क्या? हम बता रहे हैं, जी हम बता रहे हैं, जी जी, हम बताएंगे सर। देखिए जी, सुबह जी। जब हम आए तो 4-5 हेलीकॉप्टर ऐसे ऊपर घूम रहे थे, मुझे लगा कोस्ट गार्ड वाले होंगे।
तो ये देखिए फिर जो है उसमें से कुछ झाग टाइप का निकलना शुरू हो गया। मैं बोला झाग क्या निकलता है, फिर पता चला वो बादल है। अब बादल जो है वो मतलब कि चारों पांचों हेलीकॉप्टर एक साथ बादल छोड़े, 5 मिनट लगा एकदम अंधेरा हो गया। अच्छा, नकली नकली बादल छोड़ रहे थे। अब मुझे तो लगता है सर प्लास्टिक का था या फिर नकली ही था, जो भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल बादल था, क्या कहें उसका। अच्छा, वो बादल छोड़ रहे थे। बरसा और ऐसा बरसा सर, पूरा जलमग्न हो गया, ऑटो डूब गया हमारा। अच्छा, ऑटो भी डूब गया आपका। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि मतलब एक तरह से जो है ये पाकिस्तान की साजिश थी, जो मतलब अंडमान को डुबाना चाहते थे। सर कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। हाँ, कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोगों की बुरी नज़र है हमारे अंडमान पे। तो ये भाई साहब ने बहुत हिम्मत दिखाई है, और मतलब मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग आपको जस्ट मजाक कर रहे थे। ये मजाक हो रहा है, कोई सीरियस न्यूज़ नहीं हो इधर रहा है। करिए सर। और हमारा ऑटो वो कैसे बाहर निकलेगा इसमें, तो वो तो जलमग्न हो गया है। आपका ऑटो थाईलैंड से मिल जाएगा, आप चिंता ना करिए। ऑटो अंडमान में डूबा है, थाईलैंड से कहाँ मिलेगा। अरे बहे बहे के थाईलैंड है पहुँचेगा ना, नहीं समझ रहे हैं हमारी बात को। हम तो सुने हैं कि यहाँ पानी कलकत्ता चाहे चेन्नई जाके निकलता है। हाँ, कहीं भी निकलेगा, खबर मिल जाएगा आपको। ऑटो का नंबर है? नंबर तो सर हम लगवाए नहीं थे। कोई बात नहीं है, नहीं भी है। 33 नंबर याद है, 33 नंबर जब ऑटो मिलना ही नहीं है तो नंबर रख के क्या करेंगे, छोड़िए नहीं सब। है, हाँ, ये छोड़िए। तो सर मुझे बताइए, अभी जैसे फ़िलहाल में जो आईपीएल चल रहा था, कोरोना हुआ, उसके वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद जो है आईपीएल स्टार्ट हुआ, जो मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा था, तो उसमें मतलब फेवरेट टीम आपकी कौन सी थी? चेन्नई सुपर किंग थी सर। चेन्नई सुपर किंग इनकी टीम थी। बट सर वो तो चेन्नई तो मतलब शुरुआत में ही बाहर हो गई थी, तो कैसा लगा आपको? सर आप सोच नहीं सकते क्या हो गया। क्या हो गया सर? वही जो नहीं होना चाहिए था सर। सर क्या नहीं होना था? अरे वही जो हो गया है, क्या हो गया है सर? वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? छोड़िए सर, ये सब बता कोई फ़ायदा नहीं। वही जो हो गया है सर, वही नहीं होना चाहिए था। बहुत पैसा लगाए थे चेन्नई पे, बहुत पैसा लगाए थे। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं एक्चुअली में, इनके ऊपर 10 लाख का कर्जा था, जिनको चुकाने के लिए इन्होंने 5 लाख उधार लिया अपनी एक किडनी गिरवी रख के। मगर चेन्नई सुपर किंग बाहर हो गई। इसके वजह से जिन लोगों से इन्होंने उधार लिया था, उन लोगों ने आकर इनका एक किडनी निकाल लिया। तो मैं पूछना चाहूँगा इनसे कि लाइक जैसे सर आपकी एक किडनी नहीं है, आप कैसे मतलब फील कर रहे हैं? सर किडनी नहीं निकाला था, किडनी निकालने की धमकी दी थी उन लोगों ने। किडनी तो निकाला ही नहीं था। ये गलत न्यूज़ चला, मुझे लगता है पड़ोसी दिया होगा हमारा, क्योंकि सर धमकी उन सबके सामने देके गए थे किडनी निकाल लेंगे, और वो लगता है सही में आपको लोगों को बोल दिया किडनी निकाल ही लिए हैं सब। इनके जो पड़ोसी हैं, इन्हें मतलब इनके जो पड़ोसी हैं, पता नहीं उन्हें किस बात की जलन है इनसे। इन्होंने ऐसा भी किया जब कोरोना के वक्त लॉकडाउन चल रहा था, इन्हें कुछ नहीं हुआ था, मगर फिर भी उन्होंने मेडिकल में कॉल करके बेकार में इनकी शिकायत कर दी कि इनको 1 हफ्ते से खांसी, बुखार, सर दर्द सब कुछ है और छाती में दर्द भी है। एम्बुलेंस आई और इनको लेकर चली गई। वो सब अपना फालतू का खुन्नस निकाल रहे थे मेरे पर से, क्योंकि भैया हमको रात रात कर हमको मैच देखने की आदत है। फुल एकदम नया साउंड बॉक्स खरीद के आए थे, साउंड बार अलग, बड़ा वाला थिएटर अलग, सब। अब बजाने के बाद क्या हो गया, वो सब एकदम परेशान हो गए थे मेरे से कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, इनको बाहर निकालना पड़ेगा। तो और किसी में हिम्मत तो है नहीं जो है कि बोलू का सामना कर ले। तो वो बस वही फ़ोन कर दिए सब कि इनको खांसी जुकाम बुखार आ रहा है। सब आए कोरोना वाले, हमको संदिग्ध समझ के उठा के 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिए। अब वो सब 14 दिन तक एकदम शांति से एकदम चैन का नींद सोए हैं सर, क्योंकि 14 दिन तो हम थे नहीं। हमको एक फ़ोन करा के अंदर करवा दिए थे सब। 14 दिन हम वहाँ बेड पे जो है बैठ के पड़े वहाँ दिमाग खराब, ना मोबाइल था, ना कुछ, ना मैगजीन, ना सरस सलील, ना कुछ नहीं मिला वहाँ। क्वारंटाइन में इनको कुछ भी नहीं मिला। एक इंसान, एक मजबूर इंसान, बिना गुटखा, बिना खैनी, बिना बीड़ी के कैसे दिन गुजारेगा? गुजारे कैसा? बता रहे हैं सर, सुरती हम लेके गए थे, किसी को बताया नहीं, लेकिन सुरती लेके गए। सर सुरती क्या होती है सर? मतलब सर सुरती सुक्का कह रहे हैं आप? सुक्खा नहीं, सुरती एक तरह से देखा जाए तो सर वो कटाउज है। अच्छा, वो एक तरह से समझ लीजिए कोरोना वैक्सीन ही समझिए उसको। कोरोना वैक्सीन है। गले और मुंह में कोरोना नहीं आने देगी। कोरोना में हिम्मत नहीं है कि सुरती का सामना कर ले। तो आप समझ सकते हैं, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है स्पेशल, जो जिनका इस्तेमाल जो है इस प्रकार के हमारे नशेड़ी भाई करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इनके साथ क्या गुजरी है, क्या बीती है।